हम लोग अपने आप को एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे, कम्युनिकेट करते रहेंगे। इससे एक हमारा जो है आपसी जो है कम्युनिकेशन हमारा चलता रहेगा और जिससे हम लोग एक दूसरे को अपनी बातें, हम अपनी कमियों को आपके सामने, आप सभी लोगों के सामने रख पाएंगे। आप हमारे सामने, हम आपके सामने रख पाएंगे। एक दूसरे को लोग जानेगा। बस इसके ही मकसद से मैं रोजाना, जैसा कि मैंने कल आप लोगों के सामने ये बात रखी थी कि अगर हमारा जिला अध्यक्ष है वो काम नहीं करता तो मेरी मजबूरी है, मैं उसको डांट नहीं सकता। मेरी मजबूरी है, उसे मैं छोटे पद नहीं दे सकता, उसे मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी काम नहीं करना चाहता और उसको किसी न किसी प्रेशर में वो हमारा अध्यक्ष बन गया। कुछ लोग ही हैं जो काम करते हैं, बाकी तो अधिकतर लोग जो है इसलिए कि पार्टी में सिर्फ पद लेकर के होल्ड किए हुए हैं कि कुछ ऐसे भाई होते हैं आपके सामने बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन वो बंद कमरे में योजना बनाते हैं और फिर बाहर जाकर उस योजना को भूल जाते हैं। उस योजना पे काम नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसे भी प्रवृत्ति के लोग हैं ना कि जो योजना बनाते हैं और योजना पे काम नहीं करते हैं। जब योजना बना करके सिर्फ सिर्फ आप योजना ही बनाते रह जाओगे तो साल बीत जाएगा। अगर हम ये सोचेंगे कि आज हम जागरूक नहीं हैं, चलिए 2027 के चुनाव आ रही है और हमारे समाज के लोग जागरूक हैं, हमें वोट नहीं देगा, तो हम 2027 के चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो हम 2027 में चले गए, फिर 5 साल पीछे हो गए, फिर आया 2027 पर 2032 आ जाएगा। 2032 में भी यही हम सोच लेंगे, फिर 2032 भी नहीं लड़ेंगे। तो इसी प्रकार से हम जो है चुनाव को अनदेखा कर देते हैं। तो सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होता है। जब हम चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं तो हमारे समाज के लोग भी ये देखते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, ये व्यक्ति हमेशा लड़ रहा है, ये एनर्जी अपना खर्च कर रहा है, तो इसके साथ जुड़ना चाहिए। और बाकी कुछ लोग होते हैं सिर्फ बातूनी होते हैं, वह बातूनी होते हैं, बात करेंगे, बात करके उस चीज को भूल जाएंगे, अगले दिन फिर अपने उसी पुराने वाले रवैया अपनाना शुरू कर देते हैं। जब तक आप अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे, जैसे आपने संकल्पित नहीं होंगे कि हमें ये काम करना है और हम उस चीज के लिए संकल्पित हो चुके हैं कि मुझे ये काम करना है और हमें जीत करके आना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ समाज में ऐसे-ऐसे लोग हैं जहाँ पे उनकी संख्या 0 हमने बताया है कि हमारे समाज में जागरूकता की बहुत कमी है और हमारे लोग ज़्यादा ड्रिंकिंग करते हैं, जो है शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं और कमाई उनका कुछ भी नहीं। जैसे हमारे लोग बहुत कम शिक्षित हैं, वह अशिक्षित ही रह गए हैं। मामला ये है कि अगर शिक्षित हैं भी तो किताबी ज्ञान थोड़ा बहुत ले लिए हैं कि कक्षा 8वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं पढ़ लिए हैं। कुछ लोग ज़्यादा अगर पढ़ लिए हैं तो बीए पास कर लिए हैं और बाकी जो अपना आगे की पढ़ाई कर लिए हों या कुछ बन भी गए हों, लेकिन फिर भी उनको सामाजिक ज्ञान नहीं है और इसके कारण हमारे समाज को वह लोग समाज के महत्व को नहीं समझते। समाज के महत्व को समझना ज़्यादा ज़रूरी है और राजनैतिक महत्व को भी समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और इस महत्व को अगर आप समझते या कोई भी समझ, क्या ऐसी सिचुएशन आते हैं कि आपके घर की महिलाएं मना करती हैं कि आप मत जाओ? अगर मना करती हैं तो उनको भी जागरूक होना है। आज जो घटना किसी के साथ हो रही है, आपके साथ भी वो घटना हो सकती है। आप जहाँ बुर्जी बाहुल्य क्षेत्र वहाँ लोग दबाए जा रहे हैं, जहाँ अकेला बुर्जी हमारा कहीं रहता होगा, किसी गाँव में किसी किसी कहीं पे भी रहता होगा, वो सुरक्षित कैसे? उनको हम सुरक्षित कैसे करेंगे? किसी के क्रम में हमारे अधिवक्ता पीएल गुप्ता जी हमारे बीच में हैं और हम भैया से चाहेंगे कि अपने विचार रखें। इन सब जो भी हम आपके बीच में अपनी बातें रखें, उस पे आपका जो विचार हुआ पड़े। सर्वप्रथम मीटिंग में जुड़े हैं सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। और प्रदीप जी आपके जो सवाल हैं, सवाल नहीं है, ये हमारे समाज सच्चाई है और मैं इस चीज़ का खुद भुक्तभोगी हूँ, जिसके कारण मैं समाज को जागृत करने निकला हूँ। इसका मुख्य कारण